हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो हम लोगों का कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो लास्ट टॉपिक है आपका उसका मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की कैसे डिराइव करते हैं, ये फिजिक्स में आपको काफ़ी जगह पे यूज़ होगा। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको सीधा सीधा डिफरेंशिएशन आना चाहिए और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, इसको चार स्टेप में आपको याद रखना है। पहला स्टेप आपको याद रखना है, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो ये कोई आपको एक फंक्शन गिवन है, तो बच्चों इसका सबसे पहले क्या कर देना है, आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया एंड सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसका वापस से डबल डिफरेंशिएशन कर देना है। अब जब आप इसकी डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर x की वैल्यू, x विल गिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ध्यान रखना, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो x आपको कौन सी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अभी स्टेप्स को याद रखो बस। और अगर आपका देखो थर्ड स्टेप है, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू माइनस में है, मतलब 0 से कम है, तो x जो है वो आपको कैसी वैल्यू देगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो फिर से स्टेप याद रखो, पहले डिफरेंशिएशन करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, आपको उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देना है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा बच्चों, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो x कौन सी वैल्यू देगा, आपको मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर उसकी वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अगली स्टेप है आपकी 4th नंबर की स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन टू कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन, x की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट हुई है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, और वहां पर आप y का मिनिमम और y का मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो बच्चों सबसे पहले क्या कर देना है, पहली स्टेप है आपका इसका डिफरेंशिएशन करो। तो dy बाई dx किया आपने, dy बाई dx किया तो क्या मिला आपको 2x माइनस 6। ठीक है, 2x माइनस 6 आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली, और इसको किसके बराबर रख देना है, dy बाई dx को 0 के बराबर रख देना है। देखो पहले स्टेप में गिवन है, जो फंक्शन आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करो और क्या निकालो वहां से, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आपको यहां से मिली। ये जो 3 की वैल्यू है, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसका वापस से डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। अब देखो बच्चों, ये जो डी स्क्वायर वाई मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो है आपके पास 2 इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से बड़ी है। और जब भी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x कौन सी वैल्यू देगा, आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 3 पर यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। आ रही बात समझ में, जब आप x इक्वल टू 3 इसमें पुट करोगे तो यहां पर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों y की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इस इक्वेशन में 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या करोगे 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर हो गया 18, इधर हो गया 4, तो कितना है आपके पास 13। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू है आपके पास -5। तो x की मिनिमम वैल्यू के लिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 5। देखो दोबारा से ध्यान रखना है, जो स्टेप है उसको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आपको फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर दो, फिर उससे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो मतलब x की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, और नेगेटिव वैल्यू मिलती है मतलब भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पहली बार डिफरेंशिएशन करके जो कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर रख दो और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं और dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे करो। 6x² माइनस 15 का हो जाएगा बच्चों 30x प्लस 36। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखना है तो 0 के बराबर रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन हमारी नहीं है। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉमन लेंगे तो कितना आया हमारे पास 6, ये आ गया तो x माइनस 3 हो जाएगा और एक इससे x माइनस 2 बनेगा आपका। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो बच्चों आपको मिली है x बराबर 3 और 2 दो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब x की 2 वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है और हम लोगों की फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 में क्या करना है हम लोगों को, d² बाई dx का होल स्क्वायर मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देना है। और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद इनमें से एक एक वैल्यू उसमें पुट करके देखनी है। जो वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी वो x की मिनिमम वैल्यू होगी और जिसकी वैल्यू 0 से कम होगी वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो कैसे करना है, तो बेटा इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो। यही हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसी का करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x माइनस 30। ठीक है, अब इसमें पुट करो x इक्वल टू 3। x इक्वल टू अगर आपने 3 पुट किया तो कितना आएगा आपके पास 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30, 6 इज ग्रेटर देन 0। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 और 6 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। मतलब ये x की यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आ रही है बात समझ में। और x बराबर 3 कौन सी वैल्यू देगा आपको, y की मिनिमम वैल्यू देगा। ये चीज ध्यान रखना। अब आपने पुट किया x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ पर पुट किया तो कितना आ रहा है बच्चों 12 इंटू 2 माइनस 36 कितना आया 24 माइनस 30 तो माइनस का 6। अब माइनस का 6 आ रहा है मतलब ये लेस देन 0 है। ठीक है, माइनस 6 जो है लेस देन 0 है। लेस देन 0 जब भी होगा तो x आपको कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा मतलब यहाँ पर x मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, कौन सा x इक्वल टू 2 मतलब ये पुट किया तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ये पुट किया तो y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब चलो शुरू करते हैं यहाँ पर y के लिए। देखो 3 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। Put value of x in original equation to calculate minimum and maximum value। देखो बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसमें पुट करना है आपको, ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ है हमारी पास, ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन है तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगी, देखो फर्स्ट 3 को पुट करते हैं तो 3 का क्यूब माइनस 15, 3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 7 कितना आया 3 का क्यूब 27 और 54 माइनस यहाँ पर 9 आ गया। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 135 प्लस ये कितना हुआ बच्चों 108 प्लस 7 तो कितना बन रहा है यहाँ पर वैल्यू आपके पास 108 और जो 15 हो गया 115 20 30 40 50 60 70 169 माइनस 135 तो कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पर आ गया 4 और ये 34। अब देखो y की मिनिमम वैल्यू x की मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी थी x इक्वल टू 3 तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो भी कौन सी होगी आपके पास मिनिमम कितनी होगी 34। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए y मैक्सिमम अगर चाहिए तो क्या पुट करना पड़ेगा आपको इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 7 कितना आया 2 का क्यूब कितना होता है 8 टू 16 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 7 कितना हो गया 16 माइनस 16 प्लस 72 प्लस 7
कितना हो रहा है बच्चों, देखो 72 हो गया, 78, 88, 88 और 7 कितना हो गया 95। तो 95 माइनस 60 कितना हुआ 35। देखो y की वैल्यू जो है अगर वो 34 मिनिमम थी तो x इक्वल टू 2 पे कौन सी वैल्यू मिली आपको, y की मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना जब भी फिजिक्स में आपको मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट कर दो, और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपको वहां पर आगे के स्टेप करने हैं। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है मतलब वहां पर क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। इससे पहले जितना भी पढ़ा था इसको डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन था हमारा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। देखो बेटा इंटीग्रेशन जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, f(x) लिख सकते हैं। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी आपको, मतलब आपने इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आपको मिला, और ये इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस से ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे, जैसे हम लोग डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलती है बच्चों, वेलोसिटी मिलती है। अगर आपने वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वापस से क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर जैसे मैंने आपको फंक्शन दिया y इक्वल टू 5x², इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको 10x मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से क्या मिलना चाहिए, 5x मिलना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन 10x करना होता है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x²/2। ठीक है, तो x²/2 मतलब यहाँ पर इससे ये कैंसिल होगा इंटीग्रेशन होने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और आपको क्या मिलेगा 5x²। तो देखो बच्चों वापस से इंटीग्रेशन करने पे आपको इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको वापस से वही वैल्यू मिलेगी। तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का आपका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अभी उसके फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के आगे के पोर्शन को। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, वो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो देखो इंटीग्रेशन जो है सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, उसी तरीके से इसके सारे फॉर्मूलेज होंगे। बस डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ये इनवर्स प्रोसेस होता है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ये जो साइन होगा ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। ठीक है, वेयर, ठीक है, यहां पर जो x की पावर n जो है, n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू -1 नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 हो जाएगा तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी 0, तो 0 हो जाएगा। तो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट चली जाएगी, इसीलिए n की वैल्यू -1 नहीं रखनी है। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूला, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा, मान लो आपको x² का इंटीग्रेशन करना है। तो x² का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन देखो x की पावर 1 बढ़ जाती है, वहां पर क्या होता था डिफरेंशिएशन में 1 कम हो जाती थी, यहाँ पर x की पावर 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/3+c, ये इसका। हाँ तो चलो बच्चों अब हम लोग जो इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हम लोग शुरू करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने वहां पर x का डिफरेंशिएशन किया था तो 1 मिला था, तो मतलब यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसके सारे फॉर्मूलाज पूरा पढ़ने वाले हैं और उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखो आपके पास फॉर्मूला है x की पावर n, जब भी वहां पर
सॉरी यहाँ पर आपको एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर पावर को इंक्रीज कर दोगे और डिवाइड में n+1 कर दोगे। देखो एक्स की पावर का एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। देखो -1 के बराबर नहीं होगा, -1 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हमें इनफाइनाइट थोड़ी लेके आना है, हमें तो इंटीग्रेशन करना है, और जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो n की वैल्यू -1 नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखोगे बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अगर उसमें कोई कांस्टेंट आपको गिवन है तो कांस्टेंट को कहाँ ले लेना है, बाहर ले लेना है, और उस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है आपको, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर बच्चों आपको यहाँ पर देखो, वहां पर आपको किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो 0 आता था, यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो कोई भी कांस्टेंट होता है वो 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो मान लो इसमें से आपने 1 को k को कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर अंदर छोड़ दिया, बेटा 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास, x और प्लस c, ठीक है। यहाँ पर 1/x या फिर बोल सकते हैं x की पावर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो हमने log x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या मिला था आपको 1/x, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, log x मिल जाएगा। आगे बात समझ में, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x, और cos x का कितना होगा, sin x। आगे बात समझ में, देखो बच्चों वहां पर आपने याद रखा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा, तो यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, क्योंकि वहां भी चेंज नहीं हुआ था तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 3 फंक्शन प्लस में या माइनस में, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिया होगा, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, तीनों को अलग अलग करो और तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पर क्या होगा, तीनों को अलग अलग करो और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। u v w आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये एक ही फंक्शन के एक ही फंक्शन होना चाहिए, u v और w जो है एक ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे इनको अप्लाई करना है, तो हमारे पास पहला एग्जांपल है x की पावर 5, तो बच्चों x की पावर 5 में ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, कितना आएगा यहाँ पर x की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6 + c। तो याद रखना हमेशा जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी एक पावर बढ़ा दो और जितना ऊपर आया उतना ही आपको नीचे डिवाइड कर देना, सीधा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, बेटा x की -2 dx, ठीक है। अब -2 है मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और बाहर आपके पास ऑलरेडी क्या है, माइनस है। चलो आगे और सॉल्व करते हैं इसको, कितना है आपके पास, x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, -1 से -1 गया आपके पास, और यहाँ पर कितना बचा, प्लस का c। तो बच्चों ऊपर क्या हुआ था, x की पावर -1, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगा 1/x + c। आ गई बात समझ में। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 आपने कॉमन ले लिया, 1/x आपके पास dx बाहर आ गया। अब बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 log x + c। समझ रहे हैं वो, इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। अगर y ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे बच्चों, देखो x का क्या हो जाएगा, x² 2 और 5 का कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, कांस्टेंट प्लस x, सॉरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में x, क्योंकि 1 जो होता है उसका इंटीग्रेशन x हो जाता होता है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है y,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, पहले इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1/x प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स गया तो ये आपके पास टर्म बची। अब बच्चों x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितने इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब ये एक और इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हम लोगों ने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x होगा प्लस x की पावर 3 का, मैंने बोला आपको पावर बढ़ा दो उसी पावर को नीचे लिख दो। ठीक है, माइनस साइन x का देखो क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस तो बाहर है और माइनस का cos x आपने और लगा दिया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का cos x, और 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है y इक्वल टू 3 cos x। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 3 को आपने बाहर ले लिया, cos x, देखो बच्चों cos x का इंटीग्रेशन आपको मिलता है sin x, तो कितना मिलेगा 3 sin x प्लस c। तो इस तरीके से आपको कुछ इंटीग्रेशन करते जाना है, और ये सारे चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है बैठ के, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये कंटस्ट होते जाएंगे। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, देखो डिफरेंशिएशन हो या ट्रिग्नोमेट्री हो या इंटीग्रेशन हो, आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होंगे ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये इन चीजों की एबीसीडी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये याद है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है।